चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नाही येतं. यू वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी? आय एम फ्रॉम महाराष्ट्र. मला फक्त मराठी येतो. आय कांट अंडरस्टँड हिंदी. आय कांट अंडरस्टँड हिंदी. स्वतंत्र गाडी उपलब्ध करून दिलाय. तिथे असल्याचे बाहेरचे मार्केट सुद्धा बंद केले. आईएएस ऑफिसर को हिंदी से नफरत थी। तुम्ही मराठी बोला, मला हिंदी नाही पत्रकार को येतं. यू सवाल वॉन्ट टू करने स्पीक इन से इंग्लिश और मराठी? ये घटना आय एम है फ्रॉम महाराष्ट्र. मला फक्त कुछ दिनों मराठी पहले की येतो. वसईविराम महानगर आय पालिका, कांट अंडरस्टँड हिंदी. जहां पे महानगर पालिका आयुक्त द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा चल रही थी मराठी में। जितनी चर्चा चली उतनी चर्चा मराठी में चली। फिर हिंदी भाषी पत्रकार में से एक पत्रकार ने सवाल किया, तो उसका सवाल करने जवाब देने के बजाय आयुक्त गंगाधरन डी ने उसे सीधा रोकते हुए यह कहा कि मराठी में बोलिए। यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और मराठी? आयुक्त ने ये कहा, इसमें कोई गलती नहीं, महाराष्ट्र उनका ये बोलना। लेकिन अंडरस्टैंड हिंदी. अब इसमें सवाल ये कि आयुक्त का ये बोलना क्या मराठी भाषा को बढ़ावा देना है? करेक्ट हिंदी नहीं, उसके पीछे का कारण है। आयुक्त का ये बोलना सिर्फ और सिर्फ सवालों से भागना था। इंग्लिश. क्योंकि आयुक्त ऐसे कई मौकों पर हिंदी भाषी पत्रकार को भी हिंदी में सवाल के जवाब मराठी में दे चुके हैं। एक बात। दूसरी बात कि पत्रकारिता का दायरा जो है वो काफी बड़ा है, कोई बहुत छोटा नहीं है। एक पत्रकार की बात आज वो चाहे यहां करता है, वो कल मंत्रालय को भी जाती है, परसों दिल्ली तक भी उसकी आवाज जाती है। तो उसमें लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, उसका अपना एक अहम रोल है। हम महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र भाषा के लिए हमारे दिल में सम्मान है। मराठी को हम सम्माननीय भाषा में गिनते नहीं है, मानते हैं। और हमें ये अभिमान होता है कि हम मराठी बोलने की कोशिश करें या बोले। लेकिन उसके अलावा यहां विषय ऐसा है कि जिस भाषा में उस समाचार पत्र का संवाददाता काम करता है, उसको अपनी भाषा इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। एक बात। दूसरी बात, बहुत से टीवी चैनल है जो आज भी महाराष्ट्र में हिंदी में है, हिंदी में देखे जाते हैं। उनके ऊपर बहुत से ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां साउथ में हिंदी का बिल्कुल चलन नहीं है, हिंदी का चलन नहीं है। आप केरला चले जाओ, मलयालम, वहां पे तेलुगु, तमिल, साउथ इंडिया में पूरे हिंदी का चलन बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब कोई ऐसी घटना होती है और मीडिया ब्रीफिंग की बात आती है, तब वहां के हर कोई अधिकारी उसको हिंदी में ब्रीफिंग करते हैं। क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोग हिंदी भाषी, दिल्ली हो गया, यूपी हो, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, ज्यादातर राज्य उनका कामकाज हिंदी में होता है। और मैंने पहले ही बोला है कि पत्रकारिता का दायरा जो है वो सिर्फ सीमित नहीं है। कुछ लोग इसमें आपको मालूम होगा, अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटी थी पालघर में, जब कुछ साधुओं की हत्या हुई थी। ये हमला जो बेहद सांप्रदायिकता इसमें है, बहुत घटना थी वो। ये दुर्भाग्य की तो बात उस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने जो बहुत ही अपने फेसबुक लाइव से अपना एक वीडियो बनाया था, 15 मिनट का कुछ वीडियो था, 13-14 मिनट का। कर रहे हैं, हमने किया। तो उसमें उन्होंने बीच में कई देर तक हिंदी में संबोधित किया। वो इसका मतलब ये नहीं कि मुख्यमंत्री साहब ने मराठी का अपमान किया, जो भी नहीं। इसमें उनका मतलब अपनी अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाना है, मजहब की बात जो लोग उसको समझ पाए। और आयुक्त साहब ने जब ये डिमांड करी कि आप हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उनका, आयुक्त साहब के आप बहुत से चैनल के ऊपर भाषण उठा के देखिए, बहुत से चैनल के ऊपर इंटरव्यू उठा के देखिए कि उसमें उन्होंने हिंदी में, पूछने वाले ने पूछा हिंदी में, उन्होंने मराठी में जवाब दिया है। यहां उनको भागना था, सवालों के जवाब नहीं देने थे। एक चीज। दूसरी बात यह कि
जो व्यक्ति, हिंदी हमारी राजभाषा है, मराठी हमारी मातृभाषा है, महाराष्ट्र के है मातृभाषा है, तो देखने जाओ तो हिंदी और मराठी हमारी अपनी दोनों भाषा है। लेकिन आयुक्त साहब ने मराठी में बोलो ये बोलने के लिए थोपी गई भाषा अंग्रेजी का प्रयोग किया, तब किसी को आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने बोला आई एम इन महाराष्ट्र स्पीकिंग इंग्लिश। तो उस समय हमारी कुछ लोग जो है इस मुद्दे को लगातार तूल दे रहे हैं कि आयुक्त साहब ने अगर मराठी को बढ़ावा देने के लिए ये सब किया, तो आयुक्त साहब ने मराठी को बढ़ावा देने के लिए किया तो उनका स्वागत, लेकिन उनकी मंशा बढ़ावा देने की नहीं है, क्योंकि वो बहुत से चैनल के ऊपर हिंदी के सवालों का जवाब मराठी में देते। और उस पत्रकार ने भी उस दिन यही बोला कि सर आप सवाल सुनिए, जवाब अपना मराठी में दीजिए, तब भी वो उठ के चले गए। और अहंकार में आई एम इन महाराष्ट्र स्पीक इन इंग्लिश ये बोलते हैं, तो क्या ये सही है? यहां मकसद क्या है? भाषा को लेकर लड़वाना। और आयुक्त साहब खुद इसमें कामयाब भी हुए हैं कि हिंदी और मराठी भाषी आपस में लड़ रहे हैं। मराठी भाषी बोलता है, हिंदी भाषी बोल रहे कि हिंदी का अपमान किया, तो मराठी उसको, मराठी भाषी जो पत्रकार लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो आयुक्त का समर्थन कर रहे नहीं। लेकिन इसके बीच का जो मेन मुद्दा है कि उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। अभी आयुक्त साहब के अहंकार और घमंड की बात कर रहे हैं, तो अहंकार और घमंड की बात करते आपको बता देता हूं, सबको मालूम है जब से आयुक्त साहब ने आए हैं, आयुक्त यहां आए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नई घटना होती है, कुछ ना कुछ नया आयुक्त के खिलाफ ऐसा मीडिया में आता है, देखने को मिलता है। फिर वो चाहे मामला कामगारों को काम से निकाल देना हो, उसमें भी आयुक्त साहब ने बोला कि मेरे पहले उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई, ये हुआ वो हुआ, उन्होंने बहुत उसका अपना बचाव किया। लेकिन उन्होंने जिन कामगारों को निकाला इस समय में, जब अभी कोरोना का महामारी और सरकार बोल रही कि किसी को काम से नहीं निकालना चाहिए, उन्होंने बहुत लोगों को बेरोजगार कर दिया। उसके बावजूद वो बोलते हैं कि मैंने घोटाला बचाया, लेकिन घोटाले में कौन शामिल है इसको उजागर नहीं किया, किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। अगर घोटाला हुआ तो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। दूसरी बात, अविनाश यादव का जो मामला हुआ, अविनाश यादव उस दिन आए महानगर पालिका में, तो सबने देखा, अविनाश यादव ने भी उनको गाली दी। और अविनाश यादव का जो उसको मैं समर्थन नहीं करता हूं, अविनाश यादव का वो बर्ताव अच्छा नहीं था, बुरा बर्ताव था, उसको उनको गाली नहीं देना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण भी आयुक्त का अहंकार। अगर आयुक्त ने अविनाश यादव को उनके लोगों के साथ में केबिन में आने दिया होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अविनाश यादव वो मुद्दा लेके आए थे जो मुद्दा इस समय का सबसे अहम है। वसई विरार महानगर पालिका का कोविड केयर सेंटर है बॉलीवुड। अविनाश यादव के वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय से मैं आने से पहले 1-2 दिन पहले एक वीडियो वहां से वायरल हुआ था। वहां के लोग जो मरीज वहां पे है वो ये शिकायत कर रहे हैं कि हमको समय पर खाना नहीं मिलता है, हमको गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है। इसका वीडियो है। और अविनाश यादव उसी शिकायत को लेकर आए थे, यानी कि जनता के मुद्दे को लेकर आए थे, वो कोई अपने काम से नहीं आए थे। उसके अलावा सबने देखा है, सबको मालूम है, हमारे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर खुद महापौर साहब ने भी अपना इंटरव्यू में कहा है, मेरे चैनल की बात छोड़िए, जब यहाँ पे भाजपा नेता और विपक्ष में महाराष्ट्र शासन में विपक्ष के नेता डरेकर सब जब आए थे, तब उनके सामने भी मनपा महापौर प्रवीण शेट्टी ने कड़े शब्दों में समन्वय नहीं होने की बात कही कि जो आयुक्त है किसी से समन्वय, जनप्रतिनिधि की नहीं सुनते, पत्रकारों की नहीं सुनते, न ही किसी समाज सेवक की सुनते, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं करता हूं वो सही हूं, वो करते। हाँ, ऐसा जरूर है कि एक पार्टी है जिसके इशारों पे काम करते हैं। और जब भी कुछ आयुक्त साहब को लेकर विवाद होता है, सामने आता है, वो पार्टी सोशल मीडिया पे आयुक्त के पक्ष में कूद पड़ती है।
आयुक्त ने ये किया, ये अच्छा काम किया, वो अच्छा काम किया। अरे आयुक्त ने किया तो उनका काम है, सरकारी मुलाजिम में उनका काम है कि वो जनता की सेवा के लिए जनता का काम करे। कौन सा उन्होंने तीर मारा? लेकिन जनता को अगर वो अपने केबिन से, एक जनप्रतिनिधि को अपने केबिन से धक्के मार के निकाल दे, वो सही है क्या? उसके बावजूद भी वो एक पार्टी विशेष उनको लगातार सहयोग कर रही है। कुछ लोग जो लगातार आयुक्त का सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ पत्रकार भी है, वो जमीनी मुद्दों पर सवाल नहीं पूछकर आयुक्त से पूछते हैं आपने क्या किया, अच्छा हुआ नहीं हुआ। जमीनी मुद्दे हैं, उस पर आयुक्त क्यों नहीं बोलते? आयुक्त बोलते मैंने नालों की सफाई में इतना घोटाला उजागर किया, पिछले सालों में इतना इतना पैसा होता था। मैं चैलेंज देता हूं, जाके चेक कीजिए नालों की सफाई प्रॉपर हुई है इस साल। शुक्र है कि अब तक बारिश उतनी नहीं हुई है, उसके बावजूद भी नाला सुपारा में तो पानी भर चुका है। भरा था, हालांकि वो पानी उतर गया एक ही दिन में, और बारिश इतनी नहीं हुई तो दिक्कतें नहीं हुई। वसई की बात करो तो वसई बंगले से, वसई गांव की तरफ जाते हैं, बंगले की तरफ जो जाता है वाबोला से, उस रास्ते पे वाटर चैनल है। ये महानगर पालिका के डीपी प्लान में वाटर चैनल है 20 मीटर का। उस पे एक अनधिकृत बांधकाम परसों से है, वो था, लेकिन पिछले साल उसका उजागर हुआ। फिर महानगर पालिका ने उसको नोटिस दिया, तांदुल बाजार करके एक बिल्डिंग है, तांदुल बाजार, महानगर पालिका ने उसको नोटिस दिया कि ये आपका इलीगल है और वाटर चैनल पे है। ये वाटर चैनल इतना जरूरी है, बरसात का पानी निकलता है वो पूरा इसी वाटर चैनल की वजह से निकलता है। तो उसमें वो वाटर चैनल के ऊपर फिर महानगर पालिका ने तोड़क कार्यवाही की। ये आयुक्त साहब के कार्यकाल की बात है, इनसे पहले की नहीं। ये नहीं बोल सकते इसमें कि मेरे पहले की। तोड़क कार्यवाही हुई, नाले को नाला बनाया गया, जो आवश्यकता थी उसको पूरा किया गया। लेकिन 20 मीटर का चैनल 5 मीटर नाले में तब्दील हो गया बड़ी आसानी से। लेकिन फिर भी जब पहले कुछ नहीं था, अभी 5 मीटर बना, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतना तो उन्होंने किया। वो जो बोलते हैं मैंने ये किया, तो उतना तो दिख रहा है कि पहले के कार्यकाल में वहां पे कुछ नहीं था, अभी 5 मीटर का कम से कम नाला। लेकिन इससे आगे बढ़कर उसी नाले में फिर 1-1.5 मीटर को की जगह रोंद कर फिर दीवार बनाई जा रही है। उस दीवार को नोटिस दिए 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन उसको तोड़ने की हिम्मत किसी की नहीं है। जहां वो पानी भरता है, उससे आज सैकड़ों घर पिछले सालों में डूब चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं। फिर से हम अपने विषय पर आता हूं, अंतिम समय आपका लूंगा उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। और जो लोग अभी लगातार आयुक्त का सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप भाषा को लेकर, भाषा का सम्मान हर कोई करता है, सिर्फ भाषा को लेकर मुद्दा ना बनाइए। यहां पे विषय भाषा का नहीं है, यहां पे विषय है आयुक्त का सवालों के जवाब देने का। और आयुक्त अच्छी तरह से जानते हैं, आज यहां पे है, कल पे शायद उनको यूपी ट्रांसफर हो जाए, परसों शायद और कहीं ट्रांसफर हो जाए, तो वहां जाने के बाद में उनको उस भाषा का, हिंदी का इस्तेमाल करना ही करना है। और हो सकता है कि आयुक्त उच्चायुक्त में कहीं पे उनका ट्रांसफर हो जाए दूसरे किसी देश में, विदेशी सेवा में भी, विदेश में भी भेजा जाए, तो वहां पे वहां की जो भाषा रहेगी वो भी उनको सीखना पड़ेगा। बहुत उदाहरण है, जब बड़े बड़े नेता अपनी बात को मीडिया के सामने रखते हैं, तो मीडिया की जो भाषा होती है उस भाषा में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पूरी पब्लिक में पहुंचाना होता है, जनता तक उसको पहुंचाना होता है। अब अगर ये बोल के कि भाषा नहीं, आप ये नहीं, इस भाषा में बोले करके रोकना, इसका मतलब ये है कि सवालों को नहीं पूछने देना। मैंने पहले भी बोला है, और आप चाहो तो चेक कीजिए, बहुत से ऐसे चैनल है जिनके ऊपर आयुक्त ने हिंदी, पूरी हिंदी के इंटरव्यू में
हिंदी का इंटरव्यू उन्होंने किया है। हाँ, उन्होंने अपना जवाब मराठी में ही दिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हिंदी बोली, उनको हिंदी नहीं आता है, लेकिन उन्होंने हिंदी सवाल के जवाब मराठी में दिए, मराठी सवाल नहीं। तो इसका मतलब क्या? इसका सीधा मतलब यह कि जो उनकी चाटुकारिता करेगा उसको वो जवाब देंगे, जो उनकी चाटुकारिता नहीं करेगा, सवाल करेगा, उसको वो जवाब नहीं देंगे। अब आप तय कीजिए कि उस दिन की घटना के लिए कौन सही कौन गलत, और भाषा की जो बात है उस पर कौन सही कौन गलत। धन्यवाद।